डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, एक ऐसा नाम जिन्होंने हम सबको बराबरी, शिक्षा और स्वाभिमान का हक दिया। उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनके सपने नए भारत की बुनियाद बन चुके हैं। उनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर मैंने सोचा कि हम अपनी ड्राइंग क्लास में कुछ स्पेशल एक्टिविटी करें, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स बाबा साहब को डेडिकेट की हुई पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स बना सके। मेरे लिए इस एक्टिविटी का एक ही मकसद था कि ये मेरे छोटे छोटे आर्टिस्ट बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के जीवन को महसूस करना सीखे। उनका संघर्ष, उनका दृष्टिकोण और समाज के लिए उनका योगदान, इन बातों का एहसास इन बच्चों को भी होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो जिंदगी में उन्हें सच्ची प्रेरणा देती हैं। ये एक आम ड्राइंग सेशन नहीं है, बल्कि बाबा साहब के पुण्य स्मरण में हमारा छोटा सा क्रिएटिव ट्रिब्यूट है। बच्चों ने भी इतने दिल से, इतनी सच्चाई के साथ इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया, वो काबिले तारीफ है। मैं उन्हीं मोमेंट्स को एक छोटे से ब्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस ब्लॉग में बच्चों ने बाबा साहब के बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट्स और पोस्टर्स बनाए हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बच्चा अपने स्टाइल में, अपनी इमेजिनेशन के साथ काम कर रहा है। चलिए एक एक करके इन छोटे आर्टिस्ट से मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं स्वस्ति से। स्वस्ति हमारे क्लास की सबसे पुरानी स्टूडेंट है। बचपन से ही वो सीख रही हैं और अब वो और भी बेहतरीन आर्टिस्ट बन चुकी हैं। वो बहुत ही शांत स्वभाव की, सॉफ्ट स्पोकन और ग्रेसफुल लड़की है। उसका आर्ट भी बिल्कुल उसी तरह हल्का, काम और कंपोज होता है। चाहे कोई भी मीडियम हो, पेंसिल, एक्रेलिक, वाटर कलर, पोस्टर कलर, स्वस्ति का हैंड हर मीडिया पर इक्वली स्ट्रॉन्ग है। वाटर कलर मीडिया में बनाया हुआ ये बाबा साहब का पोर्ट्रेट देखिए। वाटर कलर केक्स वो इतने स्मूथ फ्लो के साथ यूज करती है कि हर स्ट्रोक बिल्कुल नेचुरल लगता है। स्वस्ति का पेशेंस, उसका कंट्रोल और उसका कलर सेंस, उसी से ये पोर्ट्रेट अप्रतिम बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट ब्यूटी के पास। ब्यूटी पूरी तरह अपने पोर्ट्रेट में डूब गई थी। उसने ये पोर्ट्रेट ब्लैक पेन के साथ स्क्रिबलिंग टेक्सचर्स यूज करके बनाया है, एकदम फोकस, एकदम ध्यान लगाकर। स्क्रिबलिंग टेक्निक सिंपल लगती है, पर जब ब्यूटी उसे करती है तो लाइंस एक स्ट्रक्चर टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पोर्ट्रेट में जो एक्सप्रेशन निकल कर आया वो बाबा साहब की एक गंभीर सोच विचार वाली मुद्रा है। और अब बात करते हैं डिंपल की। डिंपल ऑलरेडी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। उसका मंडल आर्ट, उसका डिटेलिंग, उसका सिमेट्री देखिए, सब कुछ इतना एक्यूरेट होता है ना। हर ड्राइंग एकदम नीट, एकदम परफेक्ट लगता है। और इसमें सबसे प्यारी बात जो मुझे अच्छी लगती है, सीखने की चाह। आर्टिस्ट के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, नए नए टेक्निक्स को क्वाइटली ऑब्जर्व करना, पेशेंटली प्रैक्टिस करना, डिंपल में वो सब नेचुरली है। इस एक्टिविटी में उसने चारकोल चूज किया और एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया कि बाबा साहब और बुद्धा एक ही कॉम्पोजिशन में होने चाहिए। चारकोल शेडिंग, वैल्यू, टेक्सचर्स सब बिल्कुल कंट्रोल्ड। उसका डेडिकेशन और फोकस स्क्रीन के थ्रू भी आपको फील होता होगा, है ना। अब बात करेंगे स्वप्निता जी की। बचपन से ही उन्हें ड्राइंग का डीप इंटरेस्ट था। स्कूल के टाइम्स में उन्होंने ग्रेड एग्जाम्स भी दिए थे। और फिर जैसे हर लेडी के साथ होता है, शादी, घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, धीरे धीरे उनका आर्ट साइड में चला गया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतने सालों बाद उन्होंने फिर से एक बार, जहां कभी उनकी कला थम सी गई थी, वहां से फिर से स्टार्ट करने का फैसला किया। अपने लिए वक्त निकालना, कुछ नया सीखने की चाह रखना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। और इस एक्टिविटी में भी उन्होंने बाबा साहब का पोर्ट्रेट इतनी लगन और शिद्दत से बनाया है कि उनकी हर लाइन में उनका पैशन क्लियरली दिखता है। वैसे तो मेरे सारे स्टूडेंट बहुत ही क्रिएटिव और होशियार हैं। हर एक का अलग अलग ब्लॉग बन सकता है।
क्लास में सब अपनी पेंटिंग्स बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बना रहे थे और साथ ही साथ इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे थे। कोई ड्राइंग में लगा था, कोई शेडिंग बना रहा था, कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे, किसी को मैं डांट रही थी और इस पूरे माहौल में एंजॉय करते हुए भी वो अपनी पेंटिंग्स थ्रू बाबा साहब को समझने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे ये सब पेंटिंग्स अपना रूप लेने लगी। किसी ने सिर्फ पेंट का यूज करके क्रॉस हैचिंग स्टाइल दिखाया, तो किसी ने स्क्रिबलिंग टेक्निक के थ्रू बाबा साहब की गंभीर मुद्रा को दर्शाया। कई बाबा साहब और उनके विचारों पर बेस्ड पोस्टर्स बने, तो कहीं पर पोस्टर कलर्स और वाटर कलर्स का यूज नजर आता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑयल पेस्टल्स ही यूज किए। गायत्री ने बनाया हुआ ये पोर्ट्रेट आप देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऑयल पेस्टल में एक छोटी सी बच्ची इतना अच्छा पोर्ट्रेट बना सकती है। अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग स्टाइल्स और हर पेंटिंग में बाबा साहब को समझने की अपनी अपनी कोशिश। आपको ये सारी पेंटिंग्स कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप वॉचिंग।